देश भर में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को ये दलितों पे नहीं हो रहा है, ये भारत के हमला हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि सीजीआई के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हो, इस तरह का जिस व्यक्ति ने कुकृत्य किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। हम सरकार एक तरफ जब संसद के अंदर जब कुछ बच्चे घुस करके जब रोजगार मांग रहे थे तो उनके ऊपर मकोका लगा करके उनको आज तक जेल के अंदर रखा गया, लेकिन जो आदमी सीजीआई के ऊपर इतना बड़ा हमला किया, सीजीआई के ऊपर नहीं हमला किया, भारत के न्यायपालिका पे हमला किया, भारत के संविधान पे हमला किया, भारत के लोगों पे हमला किया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के लिए हम यहाँ पे एकजुट होकर के आए। देखिए, सीजीआई ने माफ़ कर दिया, लेकिन इस देश के संविधान को नहीं माफ़ करना चाहिए। अगर आज हम इसे माफ़ करेंगे तो फिर ये आने वाले समय में इस तरह की प्रथा बढ़ेगी और इस तरह के और भी घटनाएं घटेंगी। कल को आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर कोई जूता उछाले, ये अच्छी बात नहीं है। हम एक माने स्वतंत्र देश के अंदर रहते हैं, हमारी अभिव्यक्ति की एक सीमाएं हैं। हम अपने एक सीमा के अंदर ही अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं। हम किसी को गाली दे करके अपनी अभिव्यक्ति को नहीं व्यक्त कर सकते। वो कह रहे हैं कि सपने में आए थे भगवान जी। किसने कहा? वकील जी ने जूता फेंका। जिसने जूता मारा था, हो सकता है कि उनको सपने में भगवान जी आए हों, क्योंकि भगवान के ही आधार पे आजकल न्यायपालिका भी चल रही है, कह रही है कि भगवान से हमको सपना आया था इसलिए हमने राम मंदिर बनवा दी। हमको सपना आया था कल मथुरा बनेगा, कल काशी बनेगा, कल इसको भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस भवन को तोड़ने के लिए सपना आएगा और वो ये टूट जाएगा। यानी इस देश के अंदर जो सैकड़ों वर्षों में जिस समरसता को स्थापित करने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को हमारे ही कुछ चंद लोग जो कुछ पद के लालच में आकर के इस तरह के गैर संवैधानिक काम को करवा रहे हैं और उसे पोषण कर रहे हैं और उसे पाल रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश उनको माफ नहीं करेगा जिसने जूता फेंका। अगर प्रधानमंत्री तो तब होते ना जब अगर 1947 में भारत का संविधान अगर लागू नहीं होता, 1950 में ये आकर के नहीं खड़ा होता, तो शायद प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री कहीं जाकर के जूता साफ कर रहे होते। जूता साफ कर रहे, देश ने चुना है उनको। किसी ने, देश ने नहीं चुना, लोकतंत्र ने चुना है, भारत की संविधान ने चुना है, भारत के लोगों ने उनके अंदर अपनी आस्था प्रकट की कि ये हमें एक बेहतर जीवन देंगे, हमारे नौजवानों को बेहतर रोजगार मुहैया कराएंगे, हमारे नौजवानों को बेहतर सुविधाएं देंगे, बेहतर स्कूल बनाएंगे, बेहतर यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करेंगे, कल कारखाने खोलेंगे। ये नहीं, इसलिए नहीं किया गया था भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कि वो उठा करके सारा का सारा यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर है उसको उठा करके बेच दें। कह तो रहे सबका साथ सबका विकास। हाँ, हो तो गया उनका। एक और वादा, एक और उनका नारा है, बटोगे तो कटोगे। तो आज हम बटे हुए हैं इसलिए हम कट रहे हैं। उनका ये नारा जो था ना, ये भी बहुत सटीक है। आज हम इतने बटे हुए हैं कि हमारे बटने के चलते ही आज उन शासन में बैठे हुए हैं। अगर आज हम बटे नहीं होते तो ये ज्ञानेश कुमार जो है ना, आज 16 लाख पे 21 लाख वोटर जो है बना करके बैठे हुए। आज उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो आरएसएस मनुवादी विचारधारा के लोग जो बैठे हुए हैं, वो आज भी जो है ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इस देश के अंदर, इसीलिए सारा का सारा कार्य। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग सीधी है कि सीजीआई ने माफ़ किया, लेकिन देश की जनता उन्हें माफ़ नहीं कर रही है। जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया उसे भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए, कानून सम्मत सज़ा मिलनी चाहिए। उसके ऊपर मकोका पटोटा जो भी हो, देश की जो भी धाराएं लगती हो वो सारी धाराएं लगा करके उस व्यक्ति को अविलंब जो है जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो अभी इंटरव्यू चल रहा है सुदर्शन चैनल पे लाइव। हाँ, चलेगा ना, चूंकि वो सरकार द्वारा पोषित है। सरकार जहाँ भी फंसती है वो किसी न किसी व्यक्ति को उठा करके और इस तरह का हरकत कराती है ताकि देश के लोगों के मानसिकता को, लोगों के मन को, लोगों के मिजाज को, लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा सके। क्या लग रहा है उसके पीछे भाजपा का समर्थन है क्या? एकदम आरएसएस भाजपा दोनों लगी हुई है। आरएसएस कभी नहीं चाहती कि भारत के अंदर जो है कभी भी एकता बनी रहे। भारत के अंदर जो आरएसएस है वो जब से आरएसएस बनी है तब से लेकर के आज तक इस देश के अंदर कभी भी अच्छा काम नहीं किया, इस देश को तोड़ने का काम किया। उसी के चलते देश के अंदर बहुत सारे खंड हुए और उस तरह के संगठन को इस देश के अंदर पोषित करना अपने आप में एक गैर संवैधानिक काम है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं आरएसएस वाले देश की सेवा करते हैं। हाँ, वो तो एनजीओ बना दिए। पहले तो वो कहती थी कि हम स्वयंसेवी संगठन है, आज तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ।
आज तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री उसका रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं? कहते कि जब कह दे उन्होंने लाल किला की प्राचीर से कहा कि वो एक एनजीओ है, तो एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन दिखावे ना। ये कैसा एनजीओ है जो देश के अंदर आतंकवाद पैदा कर रहा है, बच्चों को रोजगार देने की जगह पे उनके हाथ में तलवार फैला रहा है, उनके हाथ में बंदूक दे रहा है, बारूद दे रहा है और नफरत का निजाम फैला रहा है। इस देश को हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी दिलाई, हमारे पुरखों ने अपने बहुत मुश्किल से अपने बलिदान दिए, बलिदान दे करके आज हमें इस स्थिति में खड़ा किए कि आज हम और आप आपस में बात कर रहे हैं। और इस समरसता को, जो समरसता बनी थी, उस समरसता को ये सरकार तार तार कर रही है, क्योंकि वो वोट किसी से लेती नहीं, वो अपना ब्लैक बॉक्स में उसका वोट रखा हुआ है, ब्लैक बॉक्स से वो चुनाव जीतती है और वो हमारे ऊपर जो है डिक्टेटरशिप थोपते चली जाती है। ये तानाशाही तंत्र है, ये अभी हमारे देश में अभी लोकतंत्र नहीं है। आप कह रहे हैं आरएसएस ने आतंकवाद फैलाया, लेकिन आरएसएस ने मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया। क्यों आतंकवादी जो प्रज्ञा सिंह थी उसको जबरदस्ती जो है कोर्ट से कोटल कराया गया, इस पर कितनी मीडिया ने उठा के क्वेश्चन उठाया? कहाँ उठाया? पूरे देश के अंदर सभी शांत हो गए। इस देश के अंदर इतने सारे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे, आज तक बेचारा एक भी मुसलमान सड़क पर निकल करके प्रदर्शन करने का भी हिम्मत नहीं कर रहा, जबकि उसकी सरकारी ज़मीन, जब वो रजिस्टर्ड ज़मीन जो है उससे ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। कौन सी मीडिया ने, कौन से समाज के लोगों ने? आज मुस्लिम समाज, दलित समाज इतना भयाक्रांत है कि कुछ कहने को नहीं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इन समाज के जो कुछ अपने आप को रसूखदार नेता कहने वाले लोग हैं, वो हमारे तमाम अधिकारों को उठा करके आरएसएस और बीजेपी के यहाँ गिरवी रख दिए। मायावती तो तारीफ कर रही है बीजेपी की, अच्छा काम किया यूपी में। मायावती जी करेंगी, क्योंकि वो हजारों करोड़ के घोटाला में फंसी हुई हैं। वो नहीं तारीफ करेंगी तो कौन करेगा? अरे अच्छा काम हुआ है यूपी में, पार्कों का रखरखाव अच्छा हुआ है, बीजेपी ने अच्छा काम किया, योगी जी ने अच्छा काम किया है। कौन सा पार्क का काम हुआ है? जो पार्क बना हुआ था जो मायावती के समय में, वो भी आज रसातल में है। क्या योगी जी उसका उद्धार कर दिए? आप जा करके देखिए अंबेडकर पार्क की हालत, उसमें कूड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, जा करके लगाइए कैमरा, देखिए। दलित युवक की मॉब लिंचिंग को भी खामोश रही हो। मॉब लिंचिंग तो ये सरकार करा रही है, आरएसएस के लोग मॉब लिंचिंग करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा है। जहां नौजवान रोजगार मांगने जा रहा है, उसे डाइवर्ट करके उसे मॉब लिंचिंग में फैला दिया जा रहा है, उसे फंसा दिया जा रहा है, उसके हाथ में हिंदू और मुस्लिम का जो है तलवार थमा दिया जा रहा है। और दलित और हिंदू के बीच में भी नफरत की अब खाई बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री भी तो ही कह रहे हैं, एक रहिए, हिंदू बन के रहिए, बंटते क्यों जातियों में? जो भी हिंदुस्तानी है वो सारे के सारे हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे जितने भी लोग हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग। जैसे अमेरिकन हैं, उसी तरह से हम हिंदुस्तानी हिंदू ही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है हिंदू हम कह दिए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम किसी जाति से हिंदू हैं। ये तो माने नफरत का हिंदू का करके हिंदू को भी अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों की है, जो लगातार इस देश के साथ जो है उसके मान सम्मान और इसके संवैधानिक जो स्वतंत्रता है उसको रोज ये नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं।